ये फरमाएगा कि जो आपने अगर मुख्तसर इसका जवाब आ जाए कि जिन हलकों का जिक्र किया कि कितने हलके हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर धांधली हुई, तो कितने पोलिंग स्टेशन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जो चेयरमैन साहब ने आज जिन हलकों का जिक्र किया वो हलकों का नहीं, पोलिंग्स का, वो एक हलके की बात की उन्होंने कि वहाँ पे। लेकिन आपने देखा इस वक्त ज़रूरत क्या है कश्मीर में कि एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो जिन और मजबूत वहाँ पे गवर्नमेंट बने, जिसकी भी बने, लेकिन उसको मुतनाज़ा बना दिया गया जो इलेक्शन कमीशन का अमल है। उसमें आपने देखा कि वफाकी वज़रा साहिबान वहाँ पे गए, फिर हमारी इंतहाई मोहतरम है वज़ीर आला साहिबा वहाँ पे गई, चलें अनाउंसमेंट तो होती हैं लेकिन वो बसें भी पहुँचा दी गई। और फिर अभी हम पूछते हैं तो राना साहब कल फरमा रहे थे सनाउल्लाह साहब के, जी वो बसें तो जब्त हो गई थी, तो उसके लिए किसी को कोई नोटिस कोई चीज़ भेजी, वो आपने सुना होगा कि जी मंशियात पकड़ी गई, ये हथियार पकड़े गए, पता नहीं क्या पकड़ा गया, लेकिन रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुजरिम भाग गए। तो चीज़ें तो जब्त हुई, लेकिन जो लेके आए थे इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायोलेशन में, उनको क्या कोई नोटिस वोटिस गया? तो ये बहुत सारी इश्यूज, फिर ये कहते थे बहुत आराम से कि जी वहाँ पे तो कश्मीर में गवर्नमेंट इनकी है, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि धांधली का जो, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो जो 20 से 30, जी मैं उसी पे आ रहा था कि 20 से 30 पोलिंग स्टेशन जिसकी मुकम्मल तौर पर प्रूफ हैं, वो तो सिर्फ एक हल्के के हैं ना, जो ये चौधरी यासीन साहब का एक हल्का, जिसमें जो आपने देखा होगा आपके अपने जो चैनल है उसके रिकॉर्ड पे है कि शुरू में पीपल्स पार्टी की जो वोट थे वो ज़्यादा आ रहे थे, और सबसे पहले अनाउंसमेंट भी वही शहरी हलकों में वही हुई जो पीपल्स पार्टी ने जीते। उसके बाद फिर ये जो दूर दराज से रात गए जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आए हैं। तो ये चीज़ें अगर इलेक्शन कमीशन पहले थोड़ा सा इस पर ध्यान देता, जो वायोलेशंस हो रही थी या फिर अपनी मर्जी से ये फेज वाइज कर दिया गया, चलें रावला कोर्ट में तो बड़ा इशू था तो उसका एक फेज अलहदा कर देते, लेकिन दीगर जगहों पे तो एक दिन में किया जा सकता था। लेकिन तो तमाम ये एतराज़ात के बावजूद आपकी जमात ने इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, दूसरे मराहिल के अंदर भी आप जाएंगे। नाज़िर साहब, जो बड़ा इशू है, अगर फॉर्म 47 की पैदावार है, PTI ने कह दिया कि हमारे साथ मिले, उठा के बाहर फेंक दें और बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ नई हुकूमत बनाएं। आप कहते हैं पैदावार भी फॉर्म 47 की है, पहला हिस्सा मीरपुर का रिग भी हो गया है, मुजफ्फराबाद में हमने शिरकत भी करनी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको ये खुले तजाद क्या नज़र नहीं आ रहे या हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो किसी भी इलेक्शन में हमें कभी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली जैसी दूसरों को हासिल है। अभी ये GB का जिक्र किया जा रहा है, GB में भी वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, अदरवाइज़ तो बड़ी कोशिश की गई, आखिर में भी जीती हुई 3 सीटें ले ली गई फॉर्म 47 के बाद। तो अब मोहतरम तलत साहब फॉर्म 49 भी आ गया है, जिसका उस वक्त वहाँ पे जिक्र किया था हमारे चेयरमैन साहब ने। आप आज जिस तरह हमारे इंतहाई मोहतरम हैं नुसरत साहब, सीनियर हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है कि कश्मीर में एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए और ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो गैर मुतनाज़ा हो, जिस पे सबका एतमाद हो। फिर वो 12 सीटों वाला फ़ैसला भी वही इलेक्टेड लोग करेंगे कि वो रहनी है या नहीं रहनी है। अब आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी की मजबूरी जो है वो पाकिस्तान है, जमहूरियत है और अवाम है। ये तो हमारे साथ PDM में साथ थे, जब इलेक्शन आई तो PMLN ने आके हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में हमारे खिलाफ महाज बनाया, सब लोग आए, लेकिन उसके बावजूद आइन और कानून के मुताबिक बनी हुई जमहूरियत, धांधली ज़दा जमहूरियत पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं हो सकती। उठा के परे फेंक दे, निकाल दें। देखें, आपका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हमारा बिल्कुल क्लियर है। अगर हम उस PTI को ऑफर किया था कि भाई आप बना लें, देखें हमने PTI को कहा था कि फॉर्म कर लें गवर्नमेंट जो आप आज़ाद अराकीन है, लेकिन इन्होंने तो जो इनकी सूझबूझ है, फिर जाहिर है जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए हमने PMLN को सपोर्ट किया, अदरवाइज इलेक्शन ही ना होते। फिर क्या इलेक्शन 60 दिन में 90 दिन में यहाँ पे होते हैं, जो 9-9 साल लग जाते हैं। तो हमने ये कड़वा घूंट इसलिए पिया, और मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट पर पहुंचा हुआ था। जो हमारे PTI के दोस्त जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ पे पहुंचाया हुआ था मुल्क को?
धांधली को इंडोर्स किया है, एक इल्जाम भी लग सकता है, लेकिन कम बैक डॉक्टर साहब बात की कि मुल्क को स्मूथ सेलिंग के लिए डॉक्टर साहब से रिस्पांस ले लें। पिया हमने पिया। सो व्हाट इज हैपनिंग सेनेटर साहब, हमें बताइए जरा क्या हो रहा है आपकी नजर तमाम तर तमानियत के साथ बताइए। सबसे पहले बता दूं ये स्क्रिप्ट था और ये रिटन डाउन स्क्रिप्ट था। आज से 6 महीने पहले इस्लामाबाद, जैसे बिलावल साहब फरमा रहे, बच्चे को पता था कि जीबी में पीपल्स पार्टी जीती कर एजी के मुस्लिम लीग नून पे जाएगा। ये हैरान हो वैसे इस बात के ऊपर कि अल्टीमेटली बेनिफिट ये है कि जो अगला 2-3 मरहले उसको इन्फ्लुएंस करने। अब बड़ी चीज़ नजर नहीं आ रही थी। हकीकत ये कि आज ये इलेक्शन 2 महीने पीछे जाता और अगर बजट हो रहा तो यही पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट कर देती। आज 26वीं तरमीम कराएं, ये पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट करेगी। आज 27वीं कराएं, फिर वोट करेगी। पीका पे वोट कराएं, फिर करेगी। नैब अमेंडमेंट फिर करेगी। हर चीज़ पे पीपल्स पार्टी वैसे अभी बजट में 1 महीना पहले बिलाल भुट्टो जरदारी हम वोट नहीं देंगे दिया था। ऐसी को हकीकत है कि जो आपने बात की सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आज वो मजदूर हैं जो नोशकी में शहीद हुए आज हुए हैं। पाकिस्तान का इशू बलोचिस्तान था, पाकिस्तान का इशू केपी था, इकॉनमी है। आपके इशू ईरान थे, आपने बलोचिस्तान एजीके की 12 सीटों पर इतना बड़ा शोल खड़ा कर दिया। ये कायनात का एक सर्कल है जिसमें आपने एक्सपोज होना था। आप हमारी बात नहीं मान रहे थे। आज आपके उसी अलाइज ने कहा कि आप फॉर्म 47 है, बट आई डेयर, मैं पीपल्स पार्टी को, शाह साहब को कहता हूं, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वाकई प्रिंसिपल स्टैंड है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, हम आपके साथ आते। उठा के परे मारे क्यों रखा हुआ है? अगर ये वाकई मैंडेट चोर करके आए थे, वोट लेके आए थे, उठाएं शहबाज शरीफ को खत्म करें। और अगर तारिक फजल चौधरी साहब समझते हैं कि ये गलत है तो जरदारी साहब को फारिग क्यों नहीं कर रहे? आप इधर से उनके साथ मिलकर इनको फारिग करें, इनके साथ मिलकर उनको फारिग करें। आई एम टेलिंग यू, आप दोनों तरफ गोल करेंगे। हफ्ते 10 दिन बाद देयर विल बी ऑल। 7 अगस्त को अभी नेशनल असेंबली सेनेट का इजलास आ रहा है, ये सारे फिर दोबारा नुसरत मफादात में। सेनेटर साहब सर एक बात बताऊं, 12 सीटों का इशू था, अगर रिजॉल्व हो जाता, आप तो रियासत थे, आप हुकूमत थे, आमाद। इशू ये है कि एक एजेकी के छोटे से इशू को इतना बड़ा कर दिया। एंड यकीन करें, मैं इनको देख रहा हूं, ये डिनाइल में है, टोटल डिनाइल में। इनको आजाद कश्मीर का छोड़े, इनको बलोचिस्तान के इनके मिनिस्टर्स को अंदाजा नहीं। आई वेंट टू क्वेटा डे बिफोर यस्टरडे, थिंग्स आर नॉट राइट। एंड अल्लाह ने कल को चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होगी? और किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। आज दोनों जमातें एक दूसरे को बुरा करें। आई विश इनमें से कोई स्टेटमेंट तो देता कि यार बलोचिस्तान, लेट्स गेट इट राइट, लेट्स गेट केपी के राइट, लेट्स गेट एजे के राइट। ऑल द वेट दहशतगर्द। क्या हर बंदे को दहशतगर्द आप ये चल जाएंगे? अगर जबान खोलने के ऊपर आप उसको दहशतगर्द मार देंगे, हर चीज का जवाब गोली नहीं हो सकता। अच्छा, हर चीज का जवाब जेल नहीं हो सकता। तलत साहब, द स्टेट हैज टू डिफाइन। कहीं पे आपको असल बहस ये होनी है। मैं ब्रेक के बाद नुसरत साहब के पास आऊंगा और अपने बाकी पैनलिस्ट से भी पूछूंगा कि वो तमाम जमातें जो मिलकर फटाफट आइन के अंदर तरमीम कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट निकाल सकती हैं और बड़े बड़े कवानीन को झट से पास कर सकती हैं। ये इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, पेट्रोल से लेकर और नोशकी से लेकर एजेके तक पाकिस्तानियों के सामने चैलेंजेस हैं। उसके ऊपर ये इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे? नुसरत साहब के विजडम से भी इस्तेफादा करेंगे और नासिर साहब से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।